स्टार्ट करते हैं आज की मैथमेटिक्स की वीडियो। और आज हम परसेंटेज में इनकम से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और हर एक एग्जाम में आते हैं। जनरली ये क्वेश्चन हमने देखे हैं बैंक के जो एग्ज़ाम होते हैं, IBPS हुआ या फिर दूसरे अन्य एग्ज़ाम होते हैं जैसे SBI। इसके अलावा SSC के एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा रेलवे के एग्ज़ाम में भी बहुत बार ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और भी अदर कंपटीशन जो हैं उनमें भी इस तरह के क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। भारत एजुकेशन नाम से चैनल है और वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और इसके अलावा दूसरे जो वीडियोज़ हैं उनकी PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, और ध्यान से देखिए। पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे इस क्वेश्चन का, फिर देन हम इसको आगे देखेंगे। और सबसे पहली चीज़ एक बात बता दूं, ये बाय ऑप्शन भी बहुत जल्दी इस तरह के क्वेश्चन हो जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को और शेष अपनी आय का 30% छोटे बेटे को देता है, और शेष राशि का 10% एक ट्रस्ट को दान दे देता है। उसके पास अब 10080 शेष है, तो उसकी आय क्या है? इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा ध्यान से आपको समझना। अ पर्सन गैव 20% ऑफ हिज इनकम टू हिज एल्डर सन। जो उसका एल्डर सन है उसको उसने 20% दे दिया। अब एक बात बताइए, अगर वो अपने एल्डर सन को 20% दे चुका है तो फिर इसके बाद जो बची हुई इनकम होगी उसी में से तो देगा। जैसे इस बात को ऐसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए टोटल जो इनकम होगी वो मान लेते हैं अपन 100% है। ध्यान से समझिएगा, टोटल इनकम हमेशा क्या होती है? 100% होती है। अब ये जो इनकम है इसमें से आप कुछ स्पेंड कर दोगे, ठीक है, कुछ आप सेव कर लोगे, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट रहेगा। तो या तो आप उसको खर्च करोगे या फिर आप बचत कर लोगे। दो काम कर सकते हो, इसके अलावा और तीसरा कोई काम तो होता नहीं। तो आप खुद ही समझिए कि यहाँ पर जब आपने खर्च किया तो उसमें से कुछ % आपने खर्च किया, बाकी जो बचेगा फिर उसमें से कुछ खर्च करोगे। तो ध्यान रहे कि जो खर्च कर दिया गया उसे आप छोड़ते जाइए। जैसे यहाँ पर करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ जो क्वेश्चन है इसमें अ पर्सन गैव 20% ऑफ हिज इनकम टू हिज एल्डर सन। उसने अपने एल्डर सन को अपनी इनकम में से 20% जो है वो दे चुका है। तो अब ये बताओ बचा कितना? तो बचा कितना? 80% बचा। तो मैंने यहाँ पर ये 80% लिख लिया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो बचा हुआ उसमें से 30% ऑफ द रिमेनिंग टू द यंगर सन। मतलब जो यंगर सन है उसका, उस बेटे को उन्होंने 30% दे दिया, ठीक है। शेष आय का 30% छोटे बेटे को दे दिया। अब 30% उसको दे दिया इसमें से, तो अब ये बताओ कि उसमें से बचा कितना, ठीक है। 30% देने के बाद बचा कितना? तो 30% दिया, तो रिमेन जो 80% बचा था उसमें से 30% दिया है, मतलब बचा कितना? 70% बचा, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिएगा, यहाँ पर शेष जो है, रिमेन जो है, इसका एक अपना मीनिंग है। अगर कभी शेष आता है तो आपको जो रिमेन बचता जा रहा है उसका उस परसेंटेज में निकालना है। अब यहाँ पर बोला कि एंड 10% ऑफ द बैलेंस ही डोनेटेड टू अ ट्रस्ट। उसने जो बैलेंस बाकी जो बचा उसमें से 10% किसको दे दिया? ट्रस्ट को दे दिया। जो देखो, शेष राशि का 10% एक ट्रस्ट को दान दे देता। उसके पास अब यहाँ पर 10,080 शेष बचे, तो उसकी आय क्या है? तो बस यहाँ पर क्या बोला कि भाई अब जो बचा हुआ है उसका 10% दे दिया, तो अब रिमेनिंग बचा कितना? तो 90% बचा, ठीक है। अब 90% बचा, तो आप एक बात बताओ कि वास्तविकता में कितना बचा? तो वास्तविकता में बचा है कितना? 10080, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार और अच्छे से समझना कि भाई उसकी जो इनकम है वो अपन ने आय ले ली, उसमें से 20% किसको दे दिया? उसने एल्डर सन को दे दिया, ठीक है, बड़े बेटे को दे दिया। तो यहाँ पर बचा कितना? 100 में से 80 बचा। अब जो बचा हुआ है उसमें से 30% दे दिया उसने किसको? यंगर सन को। तो यहाँ पर अब रिमेन कितना बचा? तो 70 बचा। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर यहाँ पर 80% तो पहले बचा था, लेकिन अब यदि आपने यहाँ पर 30% दे दिया किसको? यंगर सन को, तो यहाँ पर 80 में से 30 माइनस करना था। लेकिन ये यहाँ पर आप एक बात समझो कि शेष का बोला है, तो शेष कितना बचा है? 80 बचा है, और शेष 80 बचा है तो उसका 30% दिया है, तो रिमेन कितना बचेगा? 100, क्योंकि अब टोटल वैल्यू जो है, टोटल 100% वैल्यू क्या होगी? ये, तो उसका 30% दे दिया, तो कितना बचा? 70, ठीक है। तो 70/100 इंटू, अब
टोटल जो 100% वैल्यू वो कितनी है, इतनी I इंटू 80/100 इंटू 70/100, ठीक है ये है। और उसमें से 10% ट्रस्ट में दे दिया, तो सीधी सी बात है कि अब बचा कितना रिमेन उसके पास, 90% बचा, जो टोटल था उसका 90% बचा। तो इस तरीके से देखा जाए तो रियलिटी में कितना बचा है, तो 10,080 बचा है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेव वैल्यू क्या हो जाएगी, 10,080, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, ईजिली आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद आगे से हम इसको बहुत जल्दी जल्दी करने वाले हैं, फ्रैक्शन का यूज़ करेंगे और एकदम शानदार तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करते हैं भाई, जल्दी जल्दी कट करते जाइएगा और सॉल्व कर दीजिएगा। तो काटिए इसको, यहाँ पर अपन इसको 8 से काट देते हैं। तो 8 एकम 8, कितना बचा यहाँ पर 2, तो 8 दूनी 16, 8 छंग 48, 0, ठीक है। अब 7 से काट दीजिएगा। अब यहाँ 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, कितना बचा 5, तो नहीं जाने की 0, 7 8 56, 1080। अब ये 9 से कट जाएगा, तो यहाँ पर 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ठीक है। 1 0 यहाँ पर लगेगी ही लगेगी और बाकी 3 0 ये लगेंगी। तो फाइनली यहाँ पर अगर हम देखें, तो यहाँ पर 7 से अपन ने इसको काटा था, 1260 को हमने 7 से काटा था। तो क्या आना चाहिए, देखो 7 एकम 7, ठीक है, 5 बचा, 7 8 56, 18 आना चाहिए, ठीक है। और 9 से आप इसको काटोगे तो 9 दूनी 18, तो 1 0 लगेगी ही लगेगी और 7 के साथ क्या है 2 0 और लग जाएंगे, ठीक है। तो इस 3 0 और लग जाएंगे। तो इस तरीके से आंसर क्या आ जाएगा आपका 20,000, ठीक है। डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तो बात आ गई होगी आपको समझ में, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, ईजीली आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। एक बार और बताता हूँ, अच्छे से समझना। आप इसको यहाँ पर टोटल इनकम आई ले लीजिए। आई लेने के बाद आप ये बताओ 20% खर्च कर दिया, बड़े बेटे को दे दिया तो कितना बचा 80%, तो 80/100। 30% इधर दे दिया तो कितना बचा 70/100। जो बचा बस उसकी ही बात करनी है। 10% यहाँ दे दिया तो 90/100 इक्वल्स टू कितना है 10080। एक बार और देख लीजिए ध्यान से, ऊपर वाली जो वैल्यू वो कट जाती हैं। तो यहाँ पर 0 से ये 0 कट गई, फिर ये वाली 0 कैंसिल हो जाएगी, 3 0 यहाँ बची, ठीक है। ध्यान रखना पीछे लगेंगी। अब यहाँ से काटना शुरू करो, 8 एकम 8, फिर यहाँ पर 8 दूनी 16, 8 छंग 48, यहाँ पर ये आ गया 1260। 7 से काटोगे तो इधर कितना हो जाएगा 180 आ जाएगा। फिर 9 से काटोगे 9 दूनी 18, 20 आ जाएगा, 3 0 ये लगेगी। इस तरीके से डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को आपको 30 सेकेंड के अंदर करना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इससे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन बता चुका हूँ। अब अगर हम आगे देखें यहाँ पर, तो आप ये बताओ टोटल इनकम उसकी क्या हो गई, अपन ने मान ली आई, ठीक है। तो वो बोल रहा है भाई 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर और 10% मनोरंजन पर, और यहाँ पर 10% यातायात पर खर्च करता है। और यदि महीने के अंत में उसकी बचत 1500 है। तो आप एक बात समझ लो यहाँ पर ध्यान से, वो क्या कि यहाँ पर शेष कहीं नहीं लिखा। देखिए कहीं शेष लिखा है क्या, रिमेन कहीं लिखा है। राम स्पेंड 40% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड, 20% ऑन हाउस रेंट एंड 10% ऑन फूड, और 20% ऑन हाउस रेंट, 10% ऑन एंटरटेनमेंट एंड 10% ऑन कन्वेयंस। तो इफ़ हिज सेविंग एट द एंड ऑफ अ मंथ आर एस 1500, देन हिज सैलरी पर मंथ क्या होगी, ये पूछा है। तो आप खुद बताओ कि यहाँ पर शेष कहीं नहीं लिखा, और अगर कहीं नहीं लिखा तो आप बस सीधी सीधी बात है डायरेक्ट जोड़ दो। 40% ये हो गया, 20% ये हो गया हाउस पर, 10% हो गया मनोरंजन पर, और 10% हो गया यातायात पर। बताओ भाई टोटल कितना हो गया 60, 70 और 80। तो 80% उसने क्या करा, खर्च कर दिया। खर्च कितना किया है 80% खर्च किया। अब ये बताओ बचा कितना, तो बचा कितना 20%, और यहाँ पर ओरिजिनलिटी में कितना बचा है 1500। तो आप एक बात समझो कि 20% इक्वल्स टू 1500, तो अपॉन में आ जाएगा 20 इंटू क्या हो जाएगा 100। सॉल्व कर दीजिएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 पंजे 10, 15 पन्ना 75, ठीक है, 0 लगेंगी। तो 7500 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आ गई होगी, इजी था क्वेश्चन, इजीली आप इसको कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, एक बड़े बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं, नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% पेड़ आम के हैं। अब ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हल्का सा चेंज हो रहा है। क्या चेंज हुआ, देखो एक बड़े बगीचे में जो टोटल पेड़ हैं उसका 60% गाय के हैं, नारियल के हैं। भाई 60% उसका
नारियल के हैं और नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% और जो टोटल नारियल के पेड़ हैं उनका कहा है तो उसका 25%, ठीक है, क्या है, आम के पेड़ हैं। और आम के पेड़ों की संख्या के 20%, तो आम के पेड़ जितने हैं उनका 20%, तो वो 20% निकाल लिया, क्या है, सेब के पेड़ हैं। और सेब के पेड़ों की संख्या दी है 1440। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर आप यहाँ पर शेष में से माइनस क्यों नहीं कर रहा हो, मतलब यहाँ पर 60 क्यों ले लिया आपने, जब 60 दिया तो 60 क्यों लिया, क्योंकि उसने बोला ही है, उसने बोला कि 60% पेड़ नारियल के हैं और नारियल के पेड़ों की संख्या के 25%, तो जो नारियल के पेड़ कितने हैं 60% हो, उनका 25% निकालना, और फिर जो आम के पेड़ हैं उन आम का 20% निकालना, इसीलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट ले रहे हैं। तो कन्फ्यूज़ मत होना, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि यहाँ पर सर कंफ्यूज हो गए, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 20% यहाँ पर कितने हैं आपके, सेब हैं, तो सेब हैं तो टोटल का 20% कितना है, यहाँ पर सेब हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1440। बस सीधी सी बात है, 1440 सेब हैं तो 1440 रख दिया। सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 2 पंजे 10, इधर 5 25, 5 दूनी 10, 20 आ गया। फिर यहाँ पर 20 तिया 60, 3 से इसको काट दो, 3 चौके 12, 3 8 24, 48 आ गया। अब बस कुछ नहीं करना, यहाँ पर 0 0 लगाना, ये 2 0 ये लग जाएंगी, ठीक है। तो फाइनली कितना आ जाएगा आपका 48,000 आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट लेते जाना क्योंकि ये बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है, सीट में नहीं दिए थे, इसीलिए यहाँ पर न्यू क्वेश्चन ऐड किए हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा और लिखते जाना इन क्वेश्चंस को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिएगा, कपूर अपने कुल वेतन का 20% घर के किराए पर करता है खर्च। देखो, आउट ऑफ हिज टोटल इनकम, ठीक है, मिस्टर कपूर स्पेंड 20% ऑन हाउस रेंट एंड 70% ऑफ द रेस्ट ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। इफ़ ही सेव्स Rs 1800, व्हाट इज़ हिज टोटल इनकम। भाई ये बताना है अपन को कि उसकी टोटल इनकम क्या होगी। तो ये बताओ कि शेष तो कहीं नहीं लिखा, इसमें कहीं भी रिमेन लिखा है क्या, लिखा है। देखो यहाँ पर क्या बोला है कि मिस्टर कपूर स्पेंड 20% ऑन हाउस रेंट एंड 70% ऑफ द रेस्ट, ठीक है, ये देखो ये लिखा है, ठीक है, ऑन हाउस। तो बस सीधी सी बात है, जब शेष बोला गया है तो फिर शेष का हमें यूज़ करना भी है। तो देखो टोटल इनकम हमने आई ले ली, 20% खर्च कर दिया किराए पर, ठीक है। तो अब जो रिमेन बचा वो कितना बचा, 80% बचा, ठीक है। अब शेष वेतन का 70% घरेलू खर्चों पर खर्च करता है। तो ये बताओ 70% खर्च कर दिया तो बचा है कितना, 30% बचा है कि नहीं बचा है। बराबर ओरिजिनलिटी में कितना बचा है, 1800 बचा। तो ध्यान रखना कि अगर रिमाइंडर आता है तो शेष लेते हैं, जो रिमेन है वैल्यू वो उसको लेते हैं, बाकी वैल्यू से हमें मतलब नहीं होता। सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, काटना शुरू करिए भाई। 4 दूनी 8 और यहाँ पर 100 को काटोगे ये 4 से तो कितना हो जाएगा आपका, 100 को काटोगे 4 से तो कितना जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। 2 0 बच रही हैं तो 25 आ जाएगा, ठीक है। अब फाइनली इसको काट दो आप, 2 9 18 तो 900 आ गया। 3 से इसको काट दो, 3 3 9 300। अब कई स्टूडेंट ये सोचते होंगे कि सर आप यहाँ से जो वैल्यू उठा रहा हो वो यहाँ पर कैसे कट कर दे रहा हो। तो माय डियर एस्पिरेंट, बस ध्यान से इतनी सी बात समझ लो जी, ऊपर वाली वैल्यू अपॉन में आती है तो कटता ही है, और नीचे वाली वैल्यू कहाँ चली जाती है, ऊपर, यहाँ चली जाती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पर आप इसको कट कर दिए हो, इधर 25 बचा। अब ये 25 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो सीधी सी बात है, 300 का मल्टीप्लाई 25 में करोगे तो कितना जाएगा आपका, 75, ठीक है, 7500, मतलब यहाँ पर 7500 सही उत्तर होगा। इजीली आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है। अब यहाँ पर ये जो 5th नंबर का क्वेश्चन है, ये इस तरह के क्वेश्चन मैं पिछले पार्ट्स में आपको करवा चुका हूँ। आपने अगर वो पार्ट नहीं देखे हैं मैथमेटिक्स के तो सबसे पहले जाकर वो पार्ट देखिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। तो ध्यान से समझिए कि ये जो परीक्षा संबंधी प्रश्न हैं वो पार्ट पूरा अच्छे से कंप्लीटली देखिए और फिर समझिए और फिर करेंगे तो आपसे क्वेश्चन बनेंगे। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे बताना है, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पार्ट 2 में मैंने वो करवाए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4, 5, 6 सारे पार्ट उसके देख लीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स हम बिल्कुल रेगुलर पढ़ा रहे हैं और इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल नए होंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको करना। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने वेतन का, अब मैं थोड़ा सा अलग तरीके से आपको करके बताऊंगा इस क्वेश्चन को, कि हम इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन से कैसे करेंगे। सेम क्वेश्चन है बट फ्रैक्शन यूज करना है
और इजीली आप आंसर बता पाओगे। अ मैन स्पेंड्स 12.5% ऑफ हिज सैलरी ऑन आइटम ऑफ डेली यूज़ एंड 30% ऑफ द रिमाइंडर, अब रिमाइंडर आ गया देखो, ऑन हाउस रेंट। आफ्टर दैट ही इज़ लेफ्ट विथ Rs2940, हाउ मच इज़ हिज सैलरी। भाई उसकी सैलरी कितनी थी ये हमको बताना है। अब बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर 12.5% दिया है, तो ये 12.5% का जो है फ्रैक्शन यूज़ हम कर सकते हैं। आप इतना ध्यान रख लो कि भाई 12.5% लिखा है, तो 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है पहले ये समझो। देखो 12 दूनी 24 और एक कितना हो जाएगा 25, 25/200, मतलब 12.5% का फ्रैक्शन क्या बनेगा यहाँ पर 1/8। निकाल के बता दिया मैंने आपको, वैसे ही आपको याद होना चाहिए कि 12.5% का फ्रैक्शन क्या बनेगा 1/8। 30% का फ्रैक्शन क्या बनेगा, तो 30% का फ्रैक्शन बनेगा 30/100, 0 से 0 3/10। ठीक है ये चीज़। अब हम फ्रैक्शन से करना सीख रहे हैं, अगर फ्रैक्शन आपके दिमाग में है तो आप इजीली कर लेंगे। अभी आप एक बात बताओ, टोटल इनकम अब यहाँ पर क्या बन चुकी है 8, ठीक है। 8 में से आपने क्या किया कि वो बोला कि एक व्यक्ति अपने वेतन में 12.5% दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर खर्च कर दिया, मतलब 8 में से आपने एक, क्योंकि 8 का एक कितना परसेंट है 12.5%, तो एक खर्च कर दिया, तो बचा कितना 7, ठीक है। तो 7/8 क्लियर। अब यहाँ पर क्या बोला खर्च कर दिया और शेष वेतन का 30% घर के किराए पर खर्च किया, तो 30% मतलब 3/10। भाई 3 खर्च कर दिया 10 में से, तो बचा कितना, तो यहाँ पर भी आपका कितना बचा 7/10, ठीक है। 10 में से 3 खर्च कर दिया तो 7/10 ही तो बचेगा। और वैसे ओरिजिनलिटी में इनकम बची कितनी 2940, बस और क्या हो गया सवाल। काटना शुरू करो, मैंने आपसे बोला था ऊपर ऊपर वाली वैल्यू कट जाती हैं। 7 चौके 28, 7 दूनी 14, फिर 7 छिंग 42, कितना आ गया 60। अब बस गुणा करना, 8 छिंग 48, ठीक है। अब 48 के बाद 0 लगना है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। इजीली आपको समझ में आया होगा। देखो फ्रैक्शन से करना सीखने से फ़ायदा ये होता है कि आप डायरेक्ट जो है वहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हो। अगर जैसे 12.5% है, जैसे आपको 16 सही 2/3% दे दिया, तो फ्रैक्शन याद होना चाहिए। जैसे 16 सही 2/3% काय का फ्रैक्शन है, तो हम जानते हैं कि 16 यहाँ पर 16 3 48 2 50, 50/300 होता है। तो हमें यहाँ पर ये क्लियर पता है कि 1/6 की वैल्यू क्या होती है आपकी 16 सही 2/3% होती है। तो फ्रैक्शन आप यूज़ करो और इजीली क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अच्छे से पेन कॉपी लेकर आप समझोगे तो बनेंगे क्वेश्चन डेफिनेटली। मैं श्योर हूँ इस बात पर कि 100% आप सॉल्व कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब मिस्टर एक्स स्पेंड 35% ऑफ हिज सैलरी, यहाँ पर फूड पर जो है वो यहाँ पर 35% सैलरी स्पेंड करते हैं, ठीक है। मिस्टर एक्स 5% ऑफ हिज सैलरी ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन, चिल्ड्रन एजुकेशन पर 5% करते हैं। और इन जनवरी 2011 में ही स्पेंड Rs 17,600 ऑन दीज 2 आइटम्स, हिज सैलरी फॉर दैट मंथ हिज। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपको ये समझना है कि मिस्टर एक्स जो हैं वो अपने वेतन का 35%, यहाँ पर परसेंट लगा लेना, भोजन पर खर्च करते हैं तथा 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। और जनवरी 2011 में उन्होंने इन 2 मदों में 17,600 रुपये खर्च किए, तो उस महीने उनका वेतन क्या था। अब बात यह है कि यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है वो उनका खर्च ही दे रखा है। ध्यान से आप समझिए क्या बोला है, स्पेंड Rs 17,600, तो मतलब ये है कि खर्च दे रखा है, जो स्पेंड किया गया है वो दे रखा है। तो आपको यहाँ पर काम किस चीज़ पे करना है, जो स्पेंड हुआ है उस पर काम करना, जो स्पेंड हुआ है उस पर ही काम करना। तो कितना कितना खर्च हुआ है, अब यहाँ पर रिमाइंडर तो यहाँ पर यूज़ करना ही नहीं है, ठीक है। 35% यहाँ पर खर्च किया है और 5% शिक्षा पर खर्च किया है, तो फाइनली टोटल कितना हो गया 40% खर्च कर दिया। अब ये बताओ कि बचा कितना, ठीक है। तो 60% बचा, पर उसका तो हमें दिया ही नहीं, हमें तो सिर्फ खर्च दिया है। तो खर्च कितना दिया है यहाँ पर 40% इक्वल्स टू, देखो सेविंग दी होती तो हम 60% इक्वल में रखते, लेकिन खर्च दिया है तो 40% के इक्वल में ही रखेंगे। 1,76,000। भाई समझने वाली बात है, आराम से समझ सकते हो चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पर एक एक पॉइंट पर आप ध्यान देंगे तभी सवाल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, ठीक है। मेन पॉइंट पर फोकस करिए। अब यहाँ पर देखो 40% जो है 17,600 है, तो बस 40 अपॉन में करो, 100 मल्टीप्लाई करो, तो 0 से 0 कैंसिल, 4 चुके 16, 4 चुके 16, ठीक है। अब बस कुछ नहीं, ये आ गई 100% की वैल्यू, मल्टीप्लाई 100 से किया है तो 44,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो 44 आ गया,
44 आ गया, मतलब 44,000 इसका करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लेना, इजी क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि बाद में जाकर आप इसको पेन कॉपी से करेंगे तो सवाल बनेंगे भी और 100% समझ में भी आएगा। और अगर नहीं आया हो समझ में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। एक बार और बता देंगे, A man gives 50% of his money to his son and 30% to his daughter. 80% of the rest is donated to a trust. If he is left with 16,000 now, how much money did he have in the beginning? बोला कि भाई एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना, ये परसेंट लगा हुआ है, 50% भाग अपने पुत्र को और 30% भाग अपनी पुत्री को देता है। शेष राशि, अब यहाँ पर बात ये है कि टोटल इनकम का 50% यहाँ और 30% यहाँ शेष कहीं लिखा नहीं है, कहीं नहीं लिखा, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे। तो टोटल 80% दे दिया है, ठीक है, 80% दे दिया है। अब शेष राशि का 80% भाग ट्रस्ट को दे दिया, तो शेष कितना बचा ये बताओ। 80% पहले दे दिया, शेष बचा कितना, 20% बचा। उस 20% का 80% ट्रस्ट को दे दिया। अब यदि उसके पास 16,000 बचे तो एक बात बताओ, उसका 80% ट्रस्ट को दे दिया तो उसका बचा कितना, 20% बचा, और वो कितना है, 16,000 है। बस सॉल्व कर दीजिए आप इसको, 2 जीरो कैंसिल हो गई। अब 2 दूनी 4, 4 से आप इस 16 को काट दीजिए, 4 चौके 16, ठीक है। अब 100 का आपको गुणा करना है सीधा इसमें, ठीक है, 100 का इसमें गुणा कर दोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 4 लाख आएगा, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, कई बार आप जल्दबाजी में गलती कर सकते हैं, 40,000 हो सकता है आप लगा दें, तो ऐसी गलती नहीं करना। आंसर क्या है आपका, 4 लाख, ठीक है, 4 लाख है, तो ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ईजीली आप समझ पाए होंगे, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपको समझ में आ गया, अदरवाइज क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट मेन है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इजीली आप समझ पाओगे। एक बार और समझ लो, 50% भाग खर्च किया है। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पर 50 खर्च किया है तो आपने 50 ही लेना था, 30 क्यों प्लस किया। उसके पीछे वजह यह है क्योंकि कहीं भी शेष नहीं लिखा। देखो अगर यहाँ शेष लिखा होता तो हम यहाँ पर क्या करते, 50% खर्च किया तो बाकी बचा 50 लेते, और 30% खर्च किया होता तो फिर 70 लेते। पर क्यों नहीं लिया, क्योंकि कहीं भी शेष नहीं लिखा। तो 50-50, और जहाँ शेष नहीं लिखा और लिखा है तो प्लस करना है सीधा सीधा परसेंटेज को, ठीक है। तो 50 + 30, ठीक है। इनकम का टोटल कितना हो गया, 80% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 20% बचा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर 80% शेष का बोला है, तो शेष का बोला तो 80% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 20% बचा। बराबर क्या रखना था, 16,000। बस सॉल्व कर देना था। यहाँ पर 2 जीरो ये ख़त्म हो गई, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 2 जीरो इधर पीछे लगाओ तो 4 लाख आंसर आ जाएगा। बात समझ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला, आउट ऑफ 2500 पीपल ओनली 60% हैव द सेविंग हैबिट। मतलब यहाँ पर ये है कि जो 2500 व्यक्ति हैं, उन 2500 व्यक्तियों में से 60% व्यक्ति ही ऐसे हैं जिनकी सेविंग करने की हैबिट है। तो सीधी सी बात है, सेविंग पर ही हमें अटैक करना, ठीक है। इफ़ 30% सेव विद बैंक, इनमें से 30% बैंक में सेव करते हैं, 32% विथ पोस्ट ऑफिस, 32% पोस्ट ऑफिस में सेव करते हैं, एंड द रेस्ट विथ शेयर्स, द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स का नंबर बताना है। तो बस ये चीज़ है कि हमें यहाँ पर पकड़ के चलना है कि शेयर होल्डर्स कितने हैं, ठीक है, कितना सेव करते हैं या कितना बचे। तो ये बताओ 60% तो टोटल यहाँ पर क्या है, सेव करते ही हैं, ठीक है। सब केवल बोला है तो आप समझ जाओ, ओनली बोल दिया, मतलब सिर्फ 60% ही लोग ऐसे हैं जो बचत कर रहे हैं, बाकी 40% नहीं कर रहे हैं। लेकिन उन 60% में से 30% लोग बैंक में सेव करते हैं और 32% का है डाकघर में, ठीक है। तो 30 और 32 क्या हो जाएगा यहाँ पर, 62। तो 62% जो व्यक्ति हैं वो सेव, इन 2500 में से 62%, देखो 2500 में से 60% व्यक्ति ही बचत करते हैं। उनमें जो बचे हुए हैं उनमें 62% कायम है बैंक में और कायम है डाकघर में। तो बचा जो शेष है, शेष शेयर बचत होल्डर जो हैं, शेयर धारक हैं, उनके हैं। तो सीधी सी बात है 62 अगर यहाँ पर सेव करते हैं तो बचा कितना, तो बचा कितना यहाँ पर अपने पास 38% बचा,
ठीक है। और ये 38% किस में शेयर धारक होंगे, ठीक है, जो कि सेव करते होंगे। तो बात समझ में आ गई होगी, शेयर में बचत करते होंगे वही होंगे 38, क्योंकि 62% तो बैंक में और यहाँ पर 32% काय में, डाकघर में चलेगा। तो शेयर बचत में कितने बचे, 38 बचे 100 में से, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर 100 में से क्यों ले रहा है जब 60 ही बचत करते हैं। तो सीधी सी बात है, आप एक बात समझो, बाकी के जो 40% हैं वो तो बचत करते ही नहीं है ना, वो तो करते ही नहीं है, तो उनको तो हटाओ, आप बचे कितने 60। अब ये 60% जो है यही तो अब 100% बन चुका है, इसीलिए यहाँ पर हम 100 में से लेते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो में से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। अब आप यहाँ पर सॉल्व कर दीजिए इसको, तो आपको कितना मिलेगा, 25 सिक्का हो जाएगा कितना 150, और 150 का आप अगर 38 में गुणा करोगे, ठीक है, यहाँ पर आप यदि 150 का 38 में गुणा करोगे, 150 नहीं, हाँ 150 ही आएगा, ठीक है। अब फाइनली यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगी, आप यहाँ पर आप यदि इसमें 150 का गुणा करोगे तो आपको मिलेगा क्या, 0 का 0, यहाँ पर हो जाएगा 15 अट्ठे 120, इधर 12 हो जाएगा, 15 तिया 45 और 12 कितना हो जाएगा 45 और 12 हो जाएगा कितना 57। तो 5700 यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन 5700 नहीं, एक जीरो एक्स्ट्रा लग गई है शायद कहीं। एक चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो हमने यहाँ कैंसिल किया, 1 जीरो यहाँ बची थी बिल्कुल, तो ये जीरो कटेगी वहाँ पर जाकर, है ना। तो यहाँ पर ये जीरो यहाँ से हट जाएगी, तो 570 होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा 570, बी ऑप्शन होगा, ठीक है। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे बढ़ते हैं। भुवनेश अपने वेतन का 30% भोजन पर और यहाँ पर 30% भोजन पर और बोला है कि 3% दान पर खर्च करता है, तो वह इन दोनों उद्देश्यों पर 2310 खर्च करता है, तो मासिक वेतन कितना है। देखिए यहाँ पर आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि भुवनेश अपने वेतन का 30% भोजन पर और 3% दान पर खर्च कर रहा है, तो और लगा है, शेष नहीं बोला है, तो टोटल करना है आपको, तो इधर कितना हो जाएगा आपका 33% हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर और लगा है तो प्लस ही करना। तो इन दो उद्देश्यों पर 2310 खर्च करता है। तो ये बताओ कि यहाँ पर 33% खर्च किया और वास्तविकता में खर्च कितना करा, 2310 खर्च करा। तो बस अब आप सॉल्व कर दो, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, अब 30 आते 21, 100% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर डबल जीरो लग जाएंगी, 7000 यहाँ पर सही उत्तर होगा। डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और माय डियर एस्पिरेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो और हमारा जो वर्क है आपके लिए वो अगर आपको ठीक लग रहा हो तो शेयर ज़रूर करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ें। इतना फैला दो इस वीडियो को ताकि सभी स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो उन तक ये वीडियो पहुँचे और उनको आगे जाके एग्ज़ाम में प्रॉफिट मिले। और मैं आपको बता देता हूँ माय डियर एस्पिरेंट, जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं आप ध्यान से समझ लेना, एग्ज़ाम सबके होंगे, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो सभी होंगे और एक साथ होंगे, ये बात भी क्लियर है। बिल्कुल लगातार आपके पास टाइम नहीं रहेगा, तो मेहनत करते रहिए लगातार। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट डे।